हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी। वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दुश्मन को शिकस्त फाश देने और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शानदार हिकमत अमली बनाने पर आर्मी चीफ को तरक्की दी गई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर इनकी खिदमत जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना में अहम फैसले, मार्क हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में गिना कदर खिदमत का एतराफ़। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवानों को आला सरकारी अवार्ड से नवाजने का फैसला। फील्ड मार्शल फौज में जनरल के ओहदे से ऊपर का आला तरीन ओहदा है। फील्ड मार्शल को 5 स्टार जनरल भी कहा जाता है। अवार्ड गैर मामूली और मिसाली क़यादत और खिदमत के पेश नज़र दिया जाता है। फील्ड मार्शल का ओहदा आला तरीन एजाज़ी ओहदा है, कोई इजाफी मरात नहीं होती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कबल ये एजाज़ सिर्फ फील्ड मार्शल अयूब खान को हासिल था। फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज़ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान, खासकर सिविल और मिलिट्री शहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौम का शुक्रिया। ISPR। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने के फैसले से मुतालिक एतमाद में लिया। सदर मुमलिकत ने कहा, जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने मादर वतन का कामयाबी से दिफा किया। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने कामयाब दिफाई वतन और बेहतरीन जंगी हिकमत अमली पर जनरल सैयद आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की के मुस्तहिक हैं। मुलाकात में भारतीय हमलों के जवाब में पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई पर मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत और अफ़वाज पाकिस्तान को सराहा गया। वज़ीर आज़म की जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पर दिली मुबारकबाद। कहा, आर्मी चीफ ने क़ायदाना और पेशा वराना सलाहियतों से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। जनरल आसिम मुनीर को अल्लाह ताला ने बेमिसाल खूबियों से नवाजा है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी में इनकी दलेरी, इस्तकामत और दानिशमंदी का कलीदी किरदार था। मार्क हक के दौरान आर्मी चीफ से लेकर सरहदों पर दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने वाले हर सिपाही ने वतन दिफा के लिए दलेरी से अपनी खिदमत सर अंजाम दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विस चीफ्स की भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। जनरल आसिम मुनीर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। जनरल साहिब शमशाद मिर्जा ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में जनरल आसिम मुनीर की गैर मामूली क़यादत, गैर मुतज़लज़ल लगन और कौम के लिए गना कदर खिदमत को सराहा। वफाकी वज़रा और स्पीकर कौमी असम्बली की भी सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पाने पर मुबारकबाद। काबीना के फैसले से पाकिस्तान के अफवाज का मोराल मजीद बुलंद होगा। जनरल सैयद आसिम मुनीर हकीकी मानों में फील्ड मार्शल के ओहदे के मुस्तहिक हैं। सरदार रियाज सादी का मार्का हक के शोहदा और गाजियों को आला सिविल अवार्ड देने का भी खैर मकदम। वज़ीर दिफा का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल ओहदे पर तरक्की सैयद आसिम मुनीर की बुनियाद मरसूस में बेमिसाल क़यादत की कामयाबी का एतराफ़ है। सैयद आसिम मुनीर कौम के मोहसिन हैं। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों की सदा इज़्ज़त और तकरीम करती हैं। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। यकीन है जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज नई बुलंदियों तक जाएगी। अमेरिका का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम गोल्डन की तनसीब का फैसला। गोल्डन डोम ज़मीन और फ़ज़ा से किसी भी मिसाइल हमले को रोकेगा। अमेरिका की टेक्नोलॉजी इसराइल से ज़्यादा जदीद है। गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम पर 175 अरब डॉलर खर्च होंगे। गोल्डन डोम के लिए हर चीज़ अमेरिका में बनाई जाएगी। गोल्डन डोम मेरी मुद्दत के अख्ताम तक फ़ाल हो जाना चाहिए। स्पेस ऑपरेशंस के नायब सरबराह जनरल माइकल इस मंसूबे की क़यादत करेंगे। कनाडा गोल्डन डोम मिसाइल दिफाई निज़ाम का हिस्सा बनना चाहता है। अमेरिका मदद करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। गोल्डन डोम का मकसद मिसाइलों से वतन का दिफा करना है, चाहे वो रिवायती हो या जोहरी। सरबराह पेंटागन का बयान।
गजा में इमदाद बहाल न करने पर दुनिया का शदीद रद्द-ए-अमल। बरतानिया, फ्रांस, कनाडा की इसराइल पर पाबंदियां लगाने की धमकी। बरतानिया ने इसराइल के साथ आज़ाद तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। गजा में जंग का तर्ज-ए-अमल इसराइल से ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा रहा है। इसराइल ने गजा में नाकाबंदी खत्म न की तो मजीद कार्रवाई करेंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी 22 ममालिक का इसराइल पर गजा में फौरी इमदाद की बहाली पर जोर। इसराइली वज़ीर आज़म ने तमाम ममालिक की अपील को मुस्तरद कर दिया। बैरूनी दबाव इसराइल को अपनी सलामती के दिफा से नहीं हटा सकता। इसराइली वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। इसराइल ने मासूम फ़लस्तीनियों पर जिंदगी तंग करती गजा में हमले, शदीद गोलाबारी और भूख के डेरे। गजा में मासूम बच्चे भूख से सिसकने लगे। अगले 48 घंटे अहम करार। अक़वाम मुत्तहिदा ने खतरे की घंटी बजा दी। गजा में इमदाद ना पहुंची तो 14,000 बच्चे मर सकते हैं। इसराइल की जानिब से गजा में इमदाद की बंदिश बदस्तूर जारी है। ऐलान के बावजूद गजा में अब तक कोई इमदाद दाखिल नहीं हो सकी। हमारी टीमें कई घंटों से करम अबू सालिम के इलाके से गजा में जाने के मुंतज़िर हैं। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा डोजार्क स्टीफन, गजा पर इसराइली मज़ालिम से अजियत में हूँ। फ़लस्तीनी बच्चों की फाका कशी से दिल शिकस्ता हूँ। इमदाद में रुकावट से शदीद रंज है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई का गजा की सूरत हाल पर बयान। यूरोपीय यूनियन का इसराइल से तिजारती और सिफारती ताल्लुकात पर नजरसानी का फैसला। नीदरलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल से तिजारती और सिफारती मुआहिदों की करारदाद पेश की। गजा में इसराइली कार्रवाइयों पर 17 यूरोपीय वज़राए ख़ारजा ने नजरसानी की हिमायत की। यूरोपीय ममालिक ने मगरबी किनारे में पुरतशद्दुद आबादकारों पर पाबंदियों की हिमायत की। इसराइल गजा में नाकाबंदी करके बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। नीदरलैंड इसराइल के इंतहा पसंद वज़ीरों पर भी पाबंदी की हिमायत करते हैं। वज़ीर ख़ारजा स्वीडन इसराइल के साथ तिजारती मुआहदे इंसानी हकूक़ की शराइत से मशरूत हैं। यूरोपीय यूनियन अमेरिका की फ़लस्तीनियों को लीबिया बेदखल करने के मंसूबे की तरदीद। ऐसा कोई मंसूबा ज़ेर गौर नहीं। इस मंसूबे के हवाले से किसी सतह पर कोई बातचीत नहीं चल रही। खित्ते के ममालिक से राब्ते में हैं, वो चाहें तो फैसला कर सकते हैं। हमास की मौजूदगी में गजा के लोग खुशहाल नहीं हो सकते। इसराइल हमास की बाक़ियात को ख़त्म करना चाहता है। तवज्जो मखमियों की वापसी और इमदाद की फ्राहमी पर मरकूज़ है। सदर ट्रंप रूस यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। ईरान तवानाई के इस्तेमाल के लिए जौहरी मवाद इस्तेमाल कर सकता है। खित्ते की दूसरे ममालिक को भी ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर खदशात हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात से इसी खुशहाली की तरफ ले जाना चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के सेनेट की खारजा अमूर कमेटी के इजलास में सेनेटर्स के सवालात के जवाबात। वज़ीर आज़म की पूरी कौम को मार के हक में शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। हाल ही में पाकिस्तान तारीख के कठिन मरहले से गुजरा। भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियार और बिला जवाब जंग मुसल्लत की। भारत ने मासूम शहरियों, ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाया। दुश्मन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सरहदी सालमियत को पामाल करने की मज़मूम कोशिश की। आर्मी चीफ ने मिसाली जुर्रत और अज़म के साथ पाक फ़ौज की क़यादत की। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफ़वाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार के हक में तारीख़ी कामयाबी मिली। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की तजवीज़ दी, जिसकी वफाकी काबीना ने मंजूरी दी। वफाकी काबीना का एलामिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने पर मुबारकबाद। नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्क और कौम के लिए काबिल कदर खिदमत सर अंजाम दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। कहा, मार के हक में फतह जनरल आसिम मुनीर की बेमिसाल क़यादत का सबूत है। पेशा वराना महारत ने भारत को चंद घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद की भी सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तानी कौम फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मजीद फतोहात की मुंतज़िर है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की भी सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की भी जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तहरीक आज़ादी कश्मीर से कमिटमेंट लाजवाल है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन।
यहाँ ये ताहयात इनडेफिनेट टाइम, इनडेफिनेट पीरियड के लिए सर्व करेंगे, और जब एज फील्ड मार्शल, और जब ये रिटायरमेंट अपनी खुद करेंगे, स्टेप डाउन करेंगे, मुल्क को पटरी पे ले आएंगे, बोर हो जाएंगे, थक जाएंगे, किसी को ट्रेन कर देंगे, जब उतरेंगे तब भी फील्ड मार्शल ले आएंगे। ये उनका प्रोगेटिव है फील्ड मार्शल का, वो वाइस चीफ लगा दें, वो खुद चीफ रहें, वो कंटिन्यू करें, और जहां तक मेरी सोच समझ है वो इन तीनों फोर्सेस के भी चीफ हो जाए। तो ये कह रहे हैं आप, ये इन द रिंग मुनीर साहब अवामी स्टाफ रहेंगे, इन द रिंग रहेंगे, इन द रिंग रहेंगे, ऑन द ग्राउंड रहेंगे, ऑन द ग्राउंड, ऑन ड्यूटी रहेंगे। जनरल आसिम मुनीर ताहयात फील्ड मार्शल रहेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तमाम फोर्सेज को कमांड करेंगे। फील्ड मार्शल ही अफवाज पाकिस्तान में ओहदों की तरक्की और तैनाती करेंगे। जंग जीतने पर आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया में पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया। सेनेटर फैसल वावड़ा के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ देना वज़ीर-ए-आज़म का इनफरादी आइडिया था। आसिम मुनीर की खिदमत पर यह एजाज़ बनता था। एयर चीफ के रिटायरमेंट पर फैसला होगा, वो बरकरार रहेंगे या नहीं। फील्ड मार्शल का एजाज़ देने से तहरीक इंसाफ को फ़र्क पड़ेगा। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह। पाकिस्तान और चीन खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं। पाकिस्तानी कौम पहले झुकी थी और ना अब झुकेगी। पाकिस्तान और चीन की पहली तरजीह लोगों की फलाह व बहबूद है। पाकिस्तान और चीन जिम्मेदार ममालिक हैं। हमारी शहादत की आरजू जिंदगी से ज़्यादा है। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी का चीनी मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। कहा, दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के मसाइल हैं। क्या ऐसे में एक मुल्क दूसरे मुल्क पर बिला जवाब झूठे बयानियों और बगैर सबूत के चढ़ दौड़े? पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं हम तरक्की और इस्तेहकाम की जानिब जाएं। हमारी पहली तरजीह अमन है। आज पाकिस्तान की गलियों में लोग फतह नहीं, अमन की खुशी मनाते नजर आएंगे। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हालिया राब्ते में बड़ी पेशरफ। सिक्योरिटी ज़राए के मफाद को मरहला वार मामूल की पोजीशन पर ले जाने पर इत्तफाक। कशीदगी में कमी यकीनी बनाने के लिए दोनों मुल्क अफवाज को ज़माने अमन की पोजीशन पर लेकर जाएंगे। अफवाज की नॉर्मल पोजीशन पर वापसी कई मराहिल में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मिस्र के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। हालिया बहरान में फ़आल सिफारतकारी पर अब्दुल फताह अल-सीसी का शुक्रिया अदा किया। भारत के साथ जंग बंदी मफाहमत को बरकरार रखने के पाकिस्तान के अज़म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का मिस्री सदर से सिंध तास मुआहिदे की अहमियत का भी जिक्र। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वसता बिलखसूस गज़ा की तशवीशनाक सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गज़ा के लोगों को दरकार इंसानी इमदाद की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की चीन के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात। दोनों अफ्रीकी कौमी इत्तेहाद और भारतीय दावों बारे शकूक व शुबहात वाज़ेह।